नमो बुद्धाय। आज की धम्मदेशना में हम सुनेंगे कि कौन से ऐसे कर्म हैं जो महाफलदायी होते हैं, जिनका पुण्य हमें अमाप मिलता है। बहुत ही महान पुण्य का हम संचय करते हैं। तो वेलाम सूत्र है अंगुत्तर निकाय के 9वें निपात में, जो अनाथ पिंड को उद्देश्य कर भगवान बुद्ध ने वो सूत्र बोला था। सारे उपासकों को संबोध कर वो सूत्र बोला था, जिसे वेलाम सूत्र कहा जाता है। आज ये धम्मदेशना भी वेलाम सूत्र के ऊपर ही आधारित रहेगी। भगवान बुद्ध जब राजगीर में रह रहे थे, राजगीर में, तो अनाथ पिंडक जो है वो पहली बार उनसे राजगीर में मिले। और वहां भगवान बुद्ध से मिलने के बाद वो भगवान बुद्ध के शरण में आ गए, धम्म सुना। और जैसे ही अनाथ पिंडक ने पहली बार धम्म को सुना, पहले ही धम्म देशना में भगवान बुद्ध के वो श्रोतापन्न बन गए थे। तो इतना चित्त उनका धम्म के लिए प्रसन्न हुआ, इतनी प्रीति उनके चित्त में उत्पन्न हुई कि वो पूरी तरह से बुद्ध धम्म संघ के शरण में चले गए थे। तो उन्होंने भगवान बुद्ध को, जहाँ अनाथ पिंडक रहते थे श्रावस्ती में, वहां पे उन्होंने निमंत्रित किया भगवान बुद्ध को। और निमंत्रित करने के बाद में जब अनाथ पिंडक श्रावस्ती गए, वहां जैत राजा की सत्ता थी श्रावस्ती में उस समय। तो अनाथ पिंडक ने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि भगवान बुद्ध जब हमारे नगरी आए तो बहुत ही आराम से और सुखपूर्वक यहाँ पे रहे, उनको किसी भी बात की कोई तकलीफ ना हो। तो वो देखता है कि जो जैत उद्यान था श्रावस्ती में, वो बहुत ही सुंदर था और ध्यान के लिए बहुत ही वो प्रसन्न जगह थी। तो अनाथ पिंडक देखता है कि ये जैत उद्यान भगवान बुद्ध के रहने के लिए बहुत ही उत्तम जगह है, और अगर मैं यहाँ भगवान बुद्ध के लिए और उनके संघ के लिए विहार बनाता हूँ, और ये मैं भगवान बुद्ध को यहाँ विहार बना के भेंट कर दूंगा। और हम चाहते हैं कि भगवान बुद्ध आके इसी चैत उद्यान में हमारे बनाए हुए विहार में रहे करके। तो अनाथ पिंडक जाते हैं जैत राजा के पास में, और जैत राजा के पास में जाके उनसे कहते हैं कि राजा, हमें आपका जैत वन जो है वो चाहिए। तो जैत राजा उसको जैत उद्यान से वो भी बहुत लगाव रखते थे। वो नहीं चाहते थे कि वो जैत अ, उद्यान जो है वो उनको दे दे करके। तो जैत राजा कहता है कि हम तो उसे आपको दे नहीं सकते। तो फिर अनाथ पिंडक जैत राजा से कहते हैं कि देखिए, मैं आपका जैत उद्यान इसलिए मांग रहा हूँ कि मुझे भगवान बुद्ध को वहां विहार बना के दान करना है। तो जैसे ही जैत राजा सुनता है भगवान बुद्ध को दान करना है, तो वो नहीं बोल सकता, लेकिन वो देना भी नहीं चाहता। तो ऐसी वो कंडीशन रखता है एक वहाँ पे कि देखो, मैं एक शर्त रखता है कि मैं एक ही शर्त पे आपको मेरा जैत उद्यान देने के लिए तैयार हूँ। राजा सोचता है कि मैं ऐसी शर्त रखूं कि अनाथ पिंडक उसको परिपूर्ण ना कर पाए, और मैं नहीं भी नहीं बोलूंगा और मेरा जैत उद्यान भी नहीं जाएगा। इस तरह से जैत राजा कहता है कि देखो, हमारा जो जैत उद्यान है वो इतना मूल्यवान है कि अगर किसी को उस जैत उद्यान को खरीदना है, तो उसको हर जगह एक भी जैत उद्यान में जितनी जगह पे कोई सोने, हीरे, जवाहरात बिछाएगा, तब जाके वो जैत उद्यान को ले सकता है। इतनी उसकी कीमत है। तो इसको कोई नहीं ले पाता है, इतनी कीमत उसकी कोई नहीं चुका पाएगा, इतना मूल्यवान ये जैत उद्यान है। तो अनाथ पिंडक जब सुनता है कि सोना बिछा के जैत उद्यान आप ले पाओगे, क्या आप इतनी कीमत दे पाओगे करके? तो अनाथ पिंडक के चित्त में तो भगवान बुद्ध के लिए बहुत श्रद्धा रहती है। अनाथ पिंडक उस कंडीशन को एक्सेप्ट करता है।
वो शर्त जो रखते हैं उसको स्वीकार करता है और कहता है कि राजा, हमें आपकी शर्त मंजूर है। हम भी जितनी जगह में हम सोना बिछाएंगे उतनी जेत उद्यान की जगह हमारी हो जाएगी। तो राजा एकदम से आश्चर्यचकित हो जाता है कि ऐसे कैसे कोई सोना बिछा के उतनी जगह ये लेगा और वो भी दान देने के लिए। तो उसको लगता है कि ये तो सिर्फ बोल गया है लेकिन ये कर नहीं पाएगा। लेकिन अनाथ पिंडक तो पहले ही श्रोतापन्न फल को प्राप्त कर चुके थे। बुद्ध धम्म संघ के लिए बहुत उनके चित्त में श्रद्धा थी। तो अनाथ पिंडक कहते हैं कि घर जाके पूरे धन को इकट्ठा करते हैं उनके। वो बहुत धनवान थे अनाथ पिंडक। और फिर जेठ उद्यान में जाके, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, तो अनाथ पिंडक क्या करता है कि जेठ उद्यान में हर तरफ सोना बिछा देते हैं। और जैसे जैसे वो सोना बिछाते हैं तो वो उतनी जगह जो है वो अनाथ पिंडक को मिलती है। और वो जगह वो इसलिए लेते हैं ताकि उनको वहाँ विहार बना के भगवान बुद्ध को दान देना है, क्योंकि भगवान बुद्ध श्रावस्ती आ रहे हैं। उन्होंने निमंत्रित किया था भगवान बुद्ध को। तो सोना बिछाते हुए जब अनाथ पिंडक को जैत राजा देखता है तो उसके चित्त में भी बहुत श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो कुछ जगह पे सोना बिछाया रहता है, कुछ जगह पे बाकी रहता है बिछाने का। हमारी आवाज जो क्लियर नहीं है ना। आवाज आहे व्यवस्थित मॅम. ओके, मैसेज है। ओके, तो जैसे अनाथ पिंडक कुछ आधे से ज्यादा जेठ उद्यान में सोना बिछाए रहता है। बिछाते हुए जेठ राजा उनको देखता है, अनाथ पिंडक को और उनके सेवक को, कि किस श्रद्धा के साथ में वो और एक चींटी भी ना जा सक इतना भी क्या नहीं रख तो इस तरह से वो सोना बिछाते हैं वो भूमि को प्राप्त करने के लिए और विहार बनाने के लिए। तो जैत राजा के चित्त में भी बहुत श्रद्धा उत्पन्न होती है। और फिर जैत राजा पिंडक को रोक देते हैं तो कहते हैं कि आपकी श्रद्धा से मैं भी प्रभावित हुआ हूँ, मैं भी बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। अब आगे की जमीन में आपको दान दे रहा हूँ। आप अब यहाँ सोना मत बिछाइए, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी कि जो विहार आप यहाँ पे बनाने जा रहे हो और जो भगवान बुद्ध को आप भेंट देने जा रहे हैं, तो इस विहार का नाम आप मेरे नाम से ही रखोगे, जेठ नाम से रखोगे। तो अनारपिंड को नाम से वगैरह कुछ लेन देन नहीं रहता, क्योंकि उनका चित्त तो पूरी तरह से लोभ विरहित और मोह विरहित, आसक्ति विरहित हो जाता है। तो कहता है कि कोई बात नहीं राजे साहब, हम आपके ही नाम से भगवान बुद्ध को ये विहार है वो भेज देंगे। और इस तरह से जेठ उद्यान को अनाथ पिंडक हासिल करते हैं। और उस अनाथ पिंडक जब जेठ उद्यान को हासिल करते हैं और भगवान बुद्ध के लिए वहां पे विहार बनाते हैं, तो उसका नाम जेतवन रखते हैं। आज भी हम कहते हैं कि श्रावस्ती में जो भगवान बुद्ध ने जहाँ वास किया था उस विहार को, उस एरिया को हम जेतवन करके पहचानते हैं। तो इस तरह से अनाथ पिंडक इतनी श्रद्धा के साथ में भगवान बुद्ध को विहार बना के उनके संघ को पूरी जगह खरीद के वहां विहार बना के श्रावस्ती में भगवान बुद्ध को वो दान देता है, बहुमूल्य दान देता है। तो उनके दान की चर्चा हर जगह रहती है कि अनाथ पिंडक बहुत दानी है, बहुत करुणामय है, बहुत दयावान है। जैसे ही भगवान बुद्ध का संघ श्रावस्ती में जेतवन में रहने लगता है, तो विहार दान देने के बाद अनाथ पिंडक रुकता नहीं है। उसकी उसी के साथ में अनाथ पिंडक एक निश्चय करता है कि रोज वो 500 भिक्षुओं को और भिक्षु संघ को हमारे उसके घर में वो भोजन दान देगा। तो अनाथ पिंडक अपने घर पे ऐसी व्यवस्था करता है कि जहाँ 500 भिक्षु एक साथ भोजन दान कर सके। उनकी बैठने की व्यवस्था करता है। तो जिस जगह पे बैठने की व्यवस्था करता है अनाथ पिंडक भगवान बुद्ध और उनके संघ की, तो वो व्यवस्था वो
चौबीसों घंटे वो व्यवस्था को उसी तरह रखता है कि अगर मान लीजिए कि कोई बंदे पिंडपात कर रहे हैं, भिक्षाटन कर रहे हैं, तो भोजन के लिए नहीं आए। अगर वो उसके बाद में भी आते हैं या 24 घंटों में कहीं कौन से भी समय अगर भिक्षु संघ उनके घर आए, तो उनकी सारी बैठने की व्यवस्था चौबीसों घंटे वहाँ उपलब्ध हो। और जिस समय संघ आए, उस समय को देख के उनको वो दान करते थे। मान लीजिए कि 12 बजे के बाद आते हैं तो उनके लिए जूस देना, नाइट में आते हैं तो फिर भी उनके लिए जूस बना के देना और कुछ उपयुक्त दान देना। अगर सुबह आते हैं तो उनके लिए नाश्ता देना, अगर खाने के समय आते हैं तो उस समय उनके लिए भोजन देना। ये सारी 500 भिक्षुओं की व्यवस्था अनाथ पिंडक अपने घर में करते हैं। इतने दानी वो बन जाते हैं। और सिर्फ भिक्षु संघ के लिए ही नहीं, बल्कि कोई भी लोग अगर परेशानी में हैं, कोई लोग अगर तकलीफ में हैं, तो वो अनाथ पिंडक के पास में जाके कुछ भी माँग लेने से अनाथ पिंडक बहुत सहजता से उनको दे देते थे। इनकी उतनी उनकी पारमी परिपक्व हो गई थी दान के लिए और त्याग के लिए, तो कोई भी चीज़ वो बहुत आसानी के साथ में लोगों को दे देते थे। तो एक दिन ऐसे ही अनाथ पिंडक बहुत समय बाद जब वो तो रोज भगवान बुद्ध से मिलने के लिए जाते ही थे। लेकिन एक दिन जब अनाथ पिंडक भगवान बुद्ध से मिलने के लिए गए, तो भगवान बुद्ध तो समझ रहे थे कि अनाथ पिंडक अब पहले जैसा ये नहीं रहा, अमीर नहीं रहा है, वो गरीब बन चुका है। तो अनाथ पिंडक फिर भी गरीब बन चुका है, लेकिन उसके दान की श्रेष्ठता भगवान बुद्ध को सारे उपासक और संघ को बतानी थी। तो अनाथ पिंडक से भगवान बुद्ध सवाल करते हैं कि उपासक, क्या अभी भी आप पहले जैसा ही दान धर्म करते हैं? क्या अभी भी आप 500 भिक्षुओं को रोज भोजन दान करते हैं और लोगों की सेवा करते हैं और जरूरतमंद को दान देते हैं? तो अनाथ पिंडक बहुत ही ऐसे कम आवाज में भगवान बुद्ध से कहते हैं कि हाँ भगवान, मैं आज भी 500 भिक्षुओं को भोजन दान करता हूँ। आज भी मैं जरूरतमंद को उतने ही श्रद्धा के साथ में उनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं मेरे दान से संतुष्ट नहीं हूँ। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि क्यों आप अपने दान से संतुष्ट नहीं हैं? तो अनाथ पिंडक कहते हैं कि भगवान, जिस तरह से मैं पहले जब मेरे पास बहुत धन संपत्ति थी, उस समय मैं जैसे भिक्षु संघ की सेवा करता था, उनके लिए अनेक-अनेक प्रकार के पकवान बना के उनको दान देता था, भोजन देता था। आज मैं वैसे बना के नहीं दे सकता। आज मैं बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही नॉर्मल वाली सब्ज़ी बनाता हूँ और जो टूटे हुए चावल रहते हैं, एक चावल के जो 2 टुकड़े रहते हैं वो मार्केट में आज भी मिलते हैं, तो वैसे चावल टूटे हुए चावल के मैं चावल बना के मैं भिक्षु संघ को दान देता हूँ और सर्वसाधारण सब्जियाँ मैं उनके लिए बना पाता हूँ। मैं कुछ ज़्यादा पकवान बना बना नहीं सकता, उतनी संपत्ति अब मेरे पास नहीं है। लेकिन आज भी मैं उसी श्रद्धा के साथ में भिक्षु संघ को दान देता हूँ, भोजन दान देता हूँ। आज भी श्रद्धा के साथ में अगर कोई ज़रूरतमंद मेरे पास आए और मुझसे मदद माँगे, मुझसे जितना बन पाए, जितना मेरे पास है, मेरी क्षमता से मैं उसको दान देता हूँ। तो भगवान बुद्ध उनको जवाब देते हुए कहते हैं कि मान लीजिए उपासक अनाथ पिंडक से कहते हैं कि अगर कोई ऐसा उपासक है, जो बहुत श्रद्धा से और सत्कार पूर्वक दान नहीं देता है, उसके चित्त में भगवान बुद्ध के लिए, धम्म के लिए, संघ के लिए अगर किसी के चित्त में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है और वो सत्कार पूर्वक खुद के हाथों से अगर दान नहीं देता है, चाहे वो दान छोटा हो या बड़ा हो। मतलब कि अगर किसी ने बहुत सारा दान दे दिया, बहुत सब कुछ अपना दान दे दिया, लेकिन इस तरह से कि जाइए हम कहते हैं कभी-कभी कोई जो लोग रहते हैं वो सब दान तो बहुत देते हैं, लेकिन खुद के हाथों से नहीं देते हैं। कहीं पे चेक भिजवा दिया, तो कहीं किसी को बोल दिया कि ये दान जो है मेरा आप जाके उस दान पेटी में डाल दो। ये जो मेरा दान है उस विहार में जाके आप दे दो। इस तरह से भी लोग दान देते हैं, खुद जाके खुद के हाथों से दान नहीं देते। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब कोई लोग इस तरह से दान देते हैं कि वो सत्कार पूर्वक खुद के हाथों से और श्रद्धा के साथ में अगर कोई दान नहीं देता है,
चाहे वो दान कितना भी छोटा हो या चाहे वो दान कितना भी बड़ा हो, वो महाफलदायी दान नहीं बन सकता। उसका विपाक इतना फलदायी नहीं होता, उससे इतने पुण्य का लाभ व्यक्ति को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो खुद के हाथों से और सत्कार पूर्वक दान नहीं देता है। उनके चित्त में भगवान बुद्ध धम्म के प्रति, संघ के प्रति श्रद्धा नहीं होते हुए भी वो जस्ट एक नॉर्मली कुछ देना है तो इस विचार से वो दान देता है। बाकी वो श्रद्धा के साथ में भगवान बुद्ध के धम्म के संघ के ऊपर श्रद्धा रख के वो दान नहीं देता, तो महाफलदायी नहीं होता, उसके विपाक इतने अच्छे नहीं मिलते। तो अनाथ पिंडक और संघ पूछते हैं, तो क्या वो दान व्यर्थ बन जाता है? तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि नहीं, वो दान व्यर्थ नहीं होता, उसके विपाक से वो बहुत श्रीमंत तो बनता है, अमीर तो बनता है, उसके पास बहुत धन संपत्ति आती है, बहुत सुख सुविधाएं से उपयुक्त तो वो रहता है, लेकिन वो उसका लाभ नहीं ले पाता। जैसे कि अगर मान लीजिए कि व्यक्ति बहुत दानी है, लेकिन उसके चित्त में भगवान बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा नहीं है, बस देना है तो देना है, इस विचार से वो दान देता है। या कहीं पे विहार है मान लीजिए विहार का निर्माण शुरू है, कंस्ट्रक्शन शुरू है, और कोई भी कुछ उपासक कभी-कभी हमसे दान मांगने के लिए आते हैं। तो अभी वो आए हैं हमारे घर को देख के और हमारे स्टेटस को देख के आए हैं, तो हम हमारे स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बस दान देते हैं, कुछ रुपए दान दे देते हैं। और दान देने के बाद में लेकिन ना वो उस विहार के प्रति, ना बुद्ध के प्रति, ना धम्म के प्रति, ना संघ के प्रति मन में कोई श्रद्धा और विश्वास नहीं रहता कि इस दान से मुझे बहुत पुण्य हासिल होगा, इस दान से मैं बहुत कुशल कर्म कर रहा हूँ, ये दान का फल मुझे मिलेगा ही मिलेगा। ऐसी श्रद्धा उपासक के आवाज नाही येत मॅडम. हॅलो. सर, रवींद्र सर, मॅडम आलेले आहेत, शीतल मॅडम.
हॅलो. हा, आता येतोय येतोय आवाज. आवाज. आवाज येतोय मॅडम? येतोय. हो, आता येतोय. ओके. रवींद्र सर, मला होस्ट करा. ओके, हम कंटिन्यू करते हैं. तो हम देख रहे थे कि किस तरह से भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो इंसान सत्कार पूर्वक और श्रद्धा के साथ में अगर दान नहीं देता, बस देना है इस कारण से वो देता है, अपनी प्रतिष्ठा को मेंटेन करने के लिए, प्रतिष्ठा को रखने के लिए बस दान देता है, नाम के लिए दान देता है, तो उस दान का फल तो उसे मिलता है। लेकिन जब उसको ये फल मिलता है, तो वो उस जन्म में भी सुखी तो होता है, लेकिन अगले जन्म में भी उसके फल मिलते हैं। वो बहुत अमीर करके तो जन्म लेता है, लेकिन वो अपनी अमीरी का फ़ायदा नहीं उठा सकता। उसमें वो संतुष्ट नहीं होता कि वो बहुत ही कंजूस बन जाता है। मान लीजिए कि वो बहुत अमीर है, लेकिन फिर भी वो अच्छे कपड़े नहीं पहनेगा, कहीं खर्च नहीं करेगा, अच्छा खाना नहीं वो खा सकता, अच्छे अच्छे रथ में वो जा नहीं पाएगा। अच्छा रथ में जाना उसको पसंद नहीं रहेगा और ज़्यादा खर्च करना उसको पसंद नहीं रहेगा। उसका चित्त उस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं होगा कि वो बहुत आरामदायी स्थिति में रहे, बहुत ही संतुष्ट स्थिति में रहे। उसके लिए उसका चित्त कभी भी तैयार नहीं होगा। इस तरह से श्रद्धा से और सत्कारपूर्वक दान न देने से उसके विपाक कुछ इस तरह से मिलेंगे, ऐसे भगवान बुद्ध कहते हैं। तो इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई अनाथ पिंडर, अगर कोई इंसान बहुत छोटा-सा दान या कोई इंसान बहुत बड़ा दान, बहुत श्रद्धापूर्वक, विश्वास के साथ में और भगवान बुद्ध, धम्म, संघ के ऊपर श्रद्धा रख के अपने खुद के हाथों से अगर कोई इंसान दान देता है और ये समझता है, दान का महत्व समझता है कि मैं जो ये दान कर रहा हूँ, चाहे वो दान छोटा हो या बड़ा हो, इसका लाभ मुझे ज़रूर मिलेगा, इसका पुण्य मुझे ज़रूर मिलेगा। इस तरह से श्रद्धा रखने से अगर कोई इंसान दान करता है, तो वो दान महाफलदायी बन जाता है। वो उस जन्म में तो संतुष्ट रहता ही है, लेकिन अगर अगले जन्म अगर उसका दूसरा जन्म हुआ, तो बहुत ही अमीर जगह पे उसका जन्म होता है। बहुत सारी धन संपत्ति का उसको लाभ मिलता है और उस लाभ का वो उपयोग करता है अपने जीवन में। बहुत ही आरामदायी स्थिति में रहेगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, अच्छा खाना खाएगा, अच्छे रथ में वो घूमेगा, जाने-आने के लिए अच्छा रथ, आरामदायी रथ का वो उपयोग करेगा। इस तरह से वो अपने पंचकाम गुणों का जो वैभव सुख है, उसका पूरा अनुभव करेगा। तो ये इसका फल है कि अगर कोई इंसान हाथों से और श्रद्धापूर्वक, सत्कारपूर्वक चित्त से अगर दान देते हैं। तो इस तरह से भगवान महत्व बताते हैं कि सत्कारपूर्वक, श्रद्धापूर्वक और विश्वास के साथ में दान देने से क्या फल मिलता है और श्रद्धापूर्वक और विश्वास से, सत्कारपूर्वक खुद के हाथों से दान न देने से क्या विपाक मिलता है। दान एक ही है, लेकिन उसके विपाक कैसे अलग-अलग मिलते हैं। तो कितना सुंदर भगवान बुद्ध ने यहाँ बताया है कि आज भी हम देखते हैं, हम बोलते भी हैं कि अरे! ये तो सिर्फ़ दिखाने के लिए अमीर है, लेकिन ये पूरा गरीब की तरह ज़िंदगी जीता है। लेकिन कोई इंसान सर्वसाधारण स्थिति में होता है, लेकिन वो बहुत अमीर की तरह ज़िंदगी जीता है। तो ये उसके दान के विपाक के अनुसार वो ज़िंदगी जीता है। उसका चित्त उसके दान के परिणाम के फल के रूप में आता है और उसके फल फिर ऐसे भिन्न-भिन्न बन जाते हैं। तो कोई बहुत अमीर होके भी बहुत गरीब की ज़िंदगी जीता है और कोई बहुत गरीब होके भी अमीर जैसे ज़िंदगी जीता है। तो इसके दान के कारण वो उसको ऐसा विपाक आता है। भगवान आगे जाके एक वेलाम नाम के ब्राह्मण के बारे में अनाथ पिंडक को उद्देशित कर बताते हैं कि बहुत साल पहले, बहुत समय पहले कि यही वेलाम सूत्र है कि बहुत समय पहले एक वेलाम नाम का ब्राह्मण हुआ करता था। जो ब्राह्मण वाराणसी के राजा का एक पुरोहित था।
वाराणसी में एक राजा था, उसका वो पुरोहित था। बहुत धन संपत्ति थी उसके पास में। तक्षशिला में वो 84,000 राजकुमारों को उन्होंने ये सिखाया था, शिक्षा दी थी। बहुत पुण्यवान था वो वेलाम ब्राह्मण, बहुत शीलवान था। तो इसी के चलते फिर वाराणसी में जब वो आया वापस, वो वेलाम ब्राह्मण तक्षशिला से, तो राजा ने उसको बहुत धन और सुवर्ण देकर अपने राज्य का ब्राह्मण मतलब पुरोहित करके उसका सत्कार किया, राज पुरोहित उसको बना दिया उस वेलाम ब्राह्मण को। तो एक दिन वो वेलाम ब्राह्मण ने क्या किया कि वो अपने स्वर्ण भंडार जहाँ पे था वहां पे वो चला गया देखने के लिए कि मेरे पास कितना स्वर्ण है, कितनी चांदी है, कितने हीरे जवाहरात हैं। तो देखने के लिए चला गया अपने खुद के स्वर्ण भंडार में। तो स्वर्ण भंडार में जाके वो देखता है कि वो स्वर्ण भंडार पूरे हीरे जवाहरात से भरा हुआ है, कुछ भी खाली नहीं है। वो देखता है तो संपत्ति में कभी कमी नहीं हो रही है। उसके पास इला ब्राह्मण के पास में इतनी धन संपत्ति रहती है कि उसकी 7 पीढ़ियां आराम से बैठ के खा सके, कुछ ना करे, फिर भी वो संपत्ति कुछ कम नहीं होगी, उसका धन कुछ कम नहीं होगा। इतनी धन संपत्ति उसके पास रहती है। तो वो देखता है कि उसमें ऐसी भी धन संपत्ति है जो उसके पूर्वजों से मिली है। तो उसके चित्त में एक विचार आता है कि ये पूर्वजों से मिली जो धन संपत्ति है, तो ये धन संपत्ति तो मेरे पूर्वज लेके नहीं गए हैं अपने साथ में, वो यहीं पे छोड़ गए हैं। अब मैं भी मर जाऊंगा तो मैं भी इसको लेके नहीं जाऊंगा, ये भी यहीं पे मैं छोड़ दूंगा। तो मैं ऐसा क्या करूं कि ये धन संपत्ति मेरे साथ जाए मरने के बाद में भी। मैं इसको, मेरे संपत्ति को लेके जाना चाहता हूँ साथ में। तो वो बहुत श्रद्धा ये था उसके चित्त में, बहुत शीलवान था वो। तो उसके चित्त में आता है कि मैं ऐसा क्या करूं, जब वो सवाल करता है खुद से कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं मरने के बाद भी मेरा ये सारा धन मैं साथ में लेके जाऊं। तो उसके चित्त में आता है कि अगर वो दान करे इस संपत्ति को, अगर वो दान करे, लोगों की सेवा में इसको दान करे, तो लोगों को दान देने से उसको जो पुण्य मिलेगा, उस पुण्य से ही वो उसकी संपत्ति को मरने के बाद भी साथ में लेके जा सकता है। ऐसे उसके चित्त में आता है वो, और वो तुरंत ही ऐसी व्यवस्था करता है कि बहुत बड़ा एक पंडाल लगाता है और उस पंडाल में उसकी सारी संपत्ति को लाके रख देता है। और रखने से रोज लोगों को वहां बुलाता है दान के लिए, और रोज लोगों को दान देता है। ऐसे 84,000 जो है वो चांदी के पात्र, सोने के पात्र, कांसा के पात्र, ऐसे भर के, हीरे जवाहरात के पात्र ऐसे भर के रोज वहां पे वो रोज के दिन भर भर के वो दान देता है। और वो दान वो कंटिन्यू, निरंतर, न रुकते हुए, दिन और रात, 7 साल, 7 महीने, 7 दिन से भी ऊपर वो दान देता है, कंटिन्यू दान देता है। तो वो बहुत बड़ा पुण्य हासिल करता है। तो बहुत बड़ा पुण्य हासिल करने के बाद में जब वो मर जाता है तो वो अच्छी जगह तो जन्म लेता ही है, लेकिन फिर अनाथ पिंडक से भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि वो वेला ब्राह्मण ने जब वो दान दिया, तो क्या वो सदगति को मतलब बहुत ही पुण्यवान बन के उसने सारे क्लेशों को, सारे दुख से वो मुक्त हो गया? तो अनाथ पिंडक और सारे उपासक देखते रहते हैं कि इतना अगर दानी वो व्यक्ति था वेलाम ब्राह्मण, जिसने निरंतर 84,000 प्रतिदिन सोने, हीरे जवाहरात, चांदी, इतना सब कुछ रात और दिन, 7 साल, 7 महीने, 7 दिन से भी ऊपर दान दिया, तो इसने कितना श्रेष्ठ पुण्य किया है। इसका तो लाभ उसे जरूर ही बहुत ही महान फल उसको मिला होगा। तो अनाथ पिंडक से भगवान बुद्ध कहते हैं, आपको क्या लगता है कि इस समय वो वेलाम ब्राह्मण कहाँ होगा? वो कौन रहा होगा वेलाम ब्राह्मण? तो कोई नहीं बता पाता। सारे लोग भगवान बुद्ध की तरफ देख के बोलते हैं कि भगवान, हम तो नहीं बता पाते कि वेलाम ब्राह्मण कौन है, और वो अब कहाँ होगा, और उस समय उसका जन्म कहाँ हुआ होगा। या तो हमें तो लगता है कि वो तो अभी जन्म मृत्यु के संसार चक्र से ये मुक्त हो गया होगा अपने दान के पारने से, पुण्य कर्म के करने से। तो भगवान बुद्ध वहां कहते हैं कि वो वेलाम जो ब्राह्मण था वो मैं ही हूँ। मैं ही भगवान थे जो आज आप देख रहे हैं। मैं ही वो वेलाम ब्राह्मण था अपने पूर्व जन्म में। एक जन्म में जब मैं बोधिसत्व था, तो उस समय मेरे दान पारमी को पूर्ण करने के लिए
मैंने वैसा काम किया था और मैं ही वो वेला ब्राह्मण हूँ जिसने 7 साल, 7 महीने, 7 दिन से भी ऊपर इतना रात और दिन लोगों को दान दिया। लेकिन फिर भी मेरा दान उस समय महाफलदायी नहीं बन सका था अनाथ पिंड। लोग सोचते रहते हैं कि भगवान बुद्ध वेलाम ब्राह्मण थे, उन्होंने इतना दान दिया, तो उनका दान महाफलदायी क्यों नहीं बन पाया? तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि हाँ, मेरे चित्त में दान देने का तो आया, लेकिन मैं किसे दान दे दूं कि वो दान मेरा दक्षिणीय बन जाए, ये मेरे चित्त में उस समय नहीं आया। तो वे जो भी कोई भी आता था, सर्वसाधारण लोगों को मैं दान दे रहा था, रात दिन प्रतिदिन में दान दे रहा था। मैंने कभी भी किसी श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी या अरहंत को उस समय मेरे संपत्ति से उस समय दान नहीं दिया था। मैंने दक्षिणीय व्यक्ति को, दृष्टि संपन्न व्यक्ति को दान नहीं दिया था, नहीं दे पाया मैं उस समय। तो इसी के कारण मेरा वो दान महाफलदायी नहीं बना था। उस दान के पुण्य कुशल कर्म के कारण मैं भले ही बहुत अमीर घराने में राजकुमार बन के जन्म तो लिए बहुत बार, लेकिन मेरा दान जो है वो महाफलदायी नहीं बन पाया था। क्यों? क्योंकि मैंने दक्षिणीय लोगों को दान नहीं दिया था। दक्षिणीय लोग किसे कहते हैं? भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो 4 आर्य सत्य को जानता है, उसके ऊपर काम करता है। दुख दुख निरोध दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसको सारे 4 आर्य सत्य को जानता है और उसके ऊपर काम करता है। जो इंसान अनित्य दुख अनंत को जानता है और उसके ऊपर काम करता है। जो शील को जानता है, शील पर आरूढ़ होता है। जो ध्यान को जानता है, ध्यान पर आरूढ़ होता है। ऐसे इंसान को दान देने से अपना दान महाफलदायी बन जाता है। क्योंकि जो इंसान 4 आर्य सत्य को जानता है, परिपूर्ण रूप से जान गया होता है और उसके ऊपर उसका चित्त धारण होता है। जो इंसान पूरी तरह से शील को जानता है और शील के ऊपर उसका चित्त धारण होता है। जो इंसान तरह से अनित्य दुख अनित्य को जानता है और पूरा उसका चित्त उस पर आरूढ़ होता है, धारण होता है। तो ऐसा इंसान जो होता है वो श्रोतापन्न व्यक्ति होता है। और श्रोतापन्न व्यक्ति को दान देने से वो दान जो है वो महाफलदायी हो जाता है। तो इसीलिए जब भी आप दान करो, तो आप किसे दान कर रहे हैं, उस दान से आपको क्या लाभ मिलेगा ये आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन से एक व्यक्ति को दान देना है, जिसको दान देने से आपका दान है जो महाफलदायी बनता है। बुद्ध उसके आगे भी कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप 100 100 100 1000 लोगों को, मतलब 1000 लोगों को प्रतिदिन अगर कोई इंसान 7 साल से ऊपर भी दान कर 1000 लोगों को रोज, रात और दिन, अगर कोई इंसान साल साल में हेलो। निरंतर अगर दान करता है, तो कोई अगर एक इंसान दिन के लिए श्रोतापन्न व्यक्ति को दान करता है, तो वो 1000 लोगों को 7 साल तक देने वाला जो निरंतर दान है, उससे जो पुण्य हासिल होता है, उससे भी कई गुना अधिक पुण्य अगर कोई इंसान एक दिन श्रोतापन्न व्यक्ति को दान करने से उसको प्राप्त होता है, उसको इतना अधिक फल मिलता है। उसके आगे बुद्ध कहते हैं कि मान लीजिए कि कोई इंसान 7 साल तक 100 श्रोतापन्न को दान दे रहा है, 100 श्रोतापन्न व्यक्ति को दान दे रहा है, उससे जो उसको फल मिलता है, उससे भी अधिक अगर कोई इंसान दिन के लिए एक शक्रदागामी व्यक्ति को वो दान देने से उसको एक फल मिलता है, उससे भी अधिक फल मिलता है। अगर कोई इंसान 7 साल तक 100 सकदागामी व्यक्ति को निरंतर दान देता है और उससे भी अधिक फल मिलता है जब कोई इंसान एक अनागामी व्यक्ति को एक दिन के लिए दान देता है। उसके ऊपर भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई इंसान 7 साल तक 100 अनागामी व्यक्ति को अगर कोई इंसान दान देता है, निरंतर दान देता है, तो उससे भी अधिक पुण्य अगर कोई इंसान एक अरहंत व्यक्ति को एक दिन के लिए दान देता है, तो उसका फल अधिक होता है। उसके आगे बुद्ध कहते हैं कि मान लीजिए कि कोई इंसान 100 अरहंत को 7 साल तक कंटिन्यू दिन और रात में दान देता है, उससे भी अधिक पुण्य उसको जब मिलता है जब वो एक पैच्यक बुद्ध को एक दिन के लिए दान देता है। उससे भी अधिक भगवान बुद्ध कहते हैं कि मान लीजिए कि कोई इंसान 7 साल तक 100 पैच्यक बुद्ध को दिन और रात दान देता है, उससे भी अधिक पुण्य मिलता है जब कोई एक इंसान एक दिन के लिए सम्मा संबुद्ध को दान देता है, एक क्षण के लिए सम्मा सम्मा संबुद्ध को
दान देता है तो उससे भी अधिक फल उसको मिलता है। उसके आगे जाके भगवान बुद्ध कहते हैं कि मान लीजिए कि कोई इंसान सम्मा संबुद्ध को दान करता है, एक दिन 7 साल के लिए कोई इंसान सम्मा संबुद्ध को दिन रात दान करता है, उससे भी अधिक पुण्य मिलता है जब कोई इंसान एक दिन के लिए संघ को दान करता है। इसीलिए संघ दान का एक विशेष महत्व बुद्ध शासन में भगवान बुद्ध ने कहा है कि संघ के लिए दान करता है उसको अधिक फल मिलता है। और उसके भी आगे जाके भगवान बुद्ध कहते हैं कि मान लीजिए कोई इंसान 7 साल तक दिन और रात भगवान बुद्ध के श्रावक संघ को दान करता है, कुछ वस्तु का, कुछ संपत्ति का दान करता है, उससे भी अधिक पुण्य मिलता है अगर कोई इंसान एक विहार बांध के भूमि पर एक विहार को बांध के और उसमें पूरे भिक्षु संघ की ठहरने की व्यवस्था कर चारों दिशाओं से आने वाले भिक्षु संघ के लिए उस विहार को दान करता है, तो उससे भी अधिक फल मिलता है कि अगर कोई इंसान भगवान बुद्ध के श्रावक संघ को 7 साल तक निरंतर दान करने से भी अधिक फल मिलता है कि अगर हम किसी भिक्षु संघ को विहार बांध के दान में दे दे। तो कितना महान फल मिलता है जब कोई इंसान विहार बांध के भिक्षु संघ को चारों दिशाओं से आने वाले भिक्षु संघ को वो दान में देता है। आज हम देखते हैं हमारे सोसाइटी में कि बहुत सारे विहार तो लोग सोसाइटी बांधते हैं, बहुत सारे लोगों की कम्युनिटी बना के संघ को बना के वो विहार तो बांधते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, लेकिन विहार में वो भिक्षु संघ को रहने नहीं देते। हर जगह पे वो प्रॉब्लम है कि कहते हैं कि नहीं भिक्षु संघ आचरणशील नहीं है, वो यहाँ आते हैं तो फिर हमें बहुत दिक्कत जाती है। इस तरह से वो सोच के भिक्षु संघ को वहां रुकने नहीं देते। खुद ही वो विहार के जो ट्रस्टी होते हैं, विहार के मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं, खुद ही वहां के चालक मालक बन जाते हैं और भिक्षु संघ को वहां रहने की अनुमति नहीं देते। तो संघ की अगर मान लीजिए आपने कितने भी करोड़ रुपए का विहार क्यों ना बांध लिया और अगर उसमें भिक्षु संघ रहता नहीं है तो विहार आपका कुछ भी फलदायी नहीं रहेगा। जिस तरह से आप मान लीजिए कि आप जिंदगी भर किसी एक जगह पे बहुत सुंदर से महल में रह रहे हो, लेकिन जब आपका मृत्यु आ जाता है, तो जिस तरह से आप मरने के बाद उस घर से निकाल दिए जाते हो, उस तरह से अगर मान लीजिए कि आपने बहुत बड़ा विशाल भव्य ऐसा ऐसा विहार बनाया है, लेकिन उस विहार में अगर भिक्षु संघ नहीं है, तो कितने उसका एक पल के लिए भी आपको पुण्य हासिल नहीं हो सकेगा। इसीलिए अगर आप कभी विहार अगर बांधोगे, अगर आप विहार का कंस्ट्रक्शन करोगे, आपके आपकी एरिया में जहाँ कहाँ भी विहार होंगे या आप अगर किसी विहार के मुख्य होंगे, तो वो विहार चारों दिशाओं से आने वाले भिक्षु संघ के लिए हमने खुला कर देना चाहिए। अगर चारों दिशाओं से भिक्षु संघ आए और विहार में रहे, तो वो उसका पुण्य जो है, वो महाफलदायी बन जाता है। भगवान बुद्ध को दान देने से श्रेष्ठ पुण्य, परीक्षित बुद्ध को दान देने से भी सम्मा संबुद्ध को दान देने से भी श्रेष्ठ पुण्य वो बन जाता है कि अगर चारों दिशाओं से आने वाले भिक्षु आपके विहार में रहने लगे, इतना महान फलदायी वो दान हो जाता है, इतना पुण्य आपको मिल जाता है, अधिक पुण्य आपको मिल जाता है। तो हमने अभी ये निश्चय करना चाहिए कि अगर हम किसी विहार के मुख्य हैं, किसी विहार के श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, मैनेजमेंट में है, हमारा अगर कोई विहार है, तो वो विहार चारों दिशाओं से आने वाले भिक्षु संघ के लिए हमेशा के लिए खुला रहे। तो उसमें कोई किंतु परंतु ना आए कि ये भिक्षु जो है वो आचरणशील है, नहीं है, ये भिक्षु जो है वो ये परिपूर्ण है या नहीं है। आप इस श्रद्धा के साथ में रखिए कि ये भगवान बुद्ध के श्रावक संघ से आया हुआ भिक्षु संघ है, वो हमारे विहार में आने के बाद हम इनकी व्यवस्था करेंगे कि वो अच्छी धम्म की शिक्षा लें, धम्म के मार्ग पर आरूढ़ रहे, हम इनकी शील की रक्षा करेंगे, हम इनके ध्यान की रक्षा करेंगे। अगर मान लीजिए कि कोई बनते हैं जो शील पर आरूढ़ नहीं है, जो ध्यान नहीं करते, जो धम्म के बारे में ज्यादा नहीं जानते, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमारे विहार में हम वो शिक्षा उनको प्रदान करें या जहाँ कहाँ भी ये भगवान बुद्ध का धम्म सिखाया जाता है, तो वहां जाके हम उनको ट्रेनिंग दिलाने की कोशिश करें, वहां उनको भेजें और धर्म सिखाने की कोशिश करें। इससे हमारा जो पुण्य है वो बहुत बढ़ जाता है। यहीं पे भगवान बुद्ध नहीं रुकते,
भगवान बुद्ध इससे आगे कहते हैं कि हम यहाँ देख रहे हैं आज की धम्म देशना में कि महाफलदायी दान कौन-सा होता है। तो जैसे हमने अभी तक देखा कि श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, अरहंत, परिचय बुद्ध, सम्मा संबुद्ध, भिक्षु संघ और भिक्षु संघ 4 दिशाओं से आने वाले भिक्षु संघ के लिए विहार दान देने का कितना बड़ा पुण्य है। इससे भी आगे जाके भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई इंसान 7 साल तक 7 दिन तक निरंतर रात-दिन चारों दिशाओं से आने वाले भिक्षु संघ के लिए विहार बना के दान दे, तो उससे जो पुण्य मिलता है, उससे भी अधिक पुण्य मिलता है, अगर मान लीजिए कि कोई इंसान 1 दिन के लिए बुद्ध धम्म संघ के शरण में गया है। तो इतना महत्वपूर्ण है जब हम कहते हैं ना कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये 3 शब्द को बोलने से और उसको परिपूर्ण रूप से शरण जाने से पूरे चारों दिशाओं से आने वाले भिक्षु संघ को विहार बना के दान देने से भी अधिक हमें पुण्य मिलता है और वो महाफलदायी पुण्य है। इसीलिए तथागत को समझकर उनकी शरण में जाना चाहिए। तो कितना महत्वपूर्ण है 3 रत्नों को शरण जाना, इतना महत्वपूर्ण है भगवान बुद्ध को शरण जाना। कोई-कोई लोग हैं जो दान करते हैं, कोई लोग हैं जो विहार बाँध के देते हैं, कोई लोग हैं जो बहुत सारा दान करते हैं, बहुत सारे कुशल कर्म करते हैं, लेकिन वो 3 रत्नों को शरण नहीं जाते, बुद्ध धम्म संघ को शरण नहीं जाते। कोई भी लोग अभी हम भी हैं, तो अपने-अपने अलग-अलग कम्युनिटी में रह रहे हैं, अलग-अलग कास्ट के लोग, अपने ग्रुप में भी। हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कोई है जो बुद्धिस्ट हैं, कोई है जो बुद्धिस्ट नहीं है, वो हिंदू कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं, कोई मुस्लिम भी लोग हैं। तो वो अपने-अपने धर्म को स्वीकार करे हुए होते हैं, तो वो अपने धर्म को शरण जाते जाते हैं। लेकिन धम्म के प्रति उनके चित्त में श्रद्धा है, इसलिए वो धम्म सुनने के लिए या धम्म के ऊपर आचरण करने के लिए, ध्यान सीखने के लिए अपने ग्रुप में जुड़े हुए हैं। अपने से वो बहुत श्रद्धा के साथ में धर्म को सुन रहे हैं, ध्यान की करने की कर रहे हैं। लेकिन हमारी इन सब से यही विनती है कि देखिए कि बुद्ध धम्म संघ को शरण जाने से कितना महान फलदायी पुण्य हमें मिलता है। अभी हमने देखा है कि चारों दिशाओं से आने वाले भिक्षु संघ को दान देना, यानी कि कितने तो भी सम्मा संबुद्ध को 7 साल निरंतर दान देने के बराबर वो पुण्य है। और उससे भी अधिक पुण्य है कि अगर आप बुद्ध धम्म संघ को शरण जाएँ। तो इतना पुण्य हमें बुद्ध धम्म संघ को शरण जाने से मिलता है। 1 दिन के लिए अगर हम ज़िंदगी भर के लिए बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाएँ, तो हमें कितना पुण्य मिलेगा, कितना महान पुण्य मिलेगा। बुद्ध कहते हैं कि भगवान बुद्ध के शरण जाने से, धम्म के शरण में जाने से, संघ के शरण में जाने से इतना पुण्य मिलता है कि मान लीजिए जिस तरह से एक नदी जो बहती है पानी से भरी नदी जो दिन-रात बहती रहती है, उसका पानी जैसे हम नाप नहीं सकते, उतना पुण्य हमें मिलता है कि हम हमारा पुण्य भी नाप नहीं सकते, जब हम बुद्ध धम्म संघ को शरण जाते हैं। इसके आगे जाके भगवान बुद्ध कहते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बुद्ध धम्म संघ को 3 रत्नों को शरण जाने से जो पुण्य आपको मिलता है कि पैतृक बुद्ध, सम्मा संबुद्ध, अनागामी, अरहंत, सकदागामी व्यक्ति को दान देने से भी श्रेष्ठ पुण्य बुद्ध धम्म संघ को शरण जाने से मिलता है। तो उसके आगे जाके भगवान बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध धम्म संघ को शरण जाने से अगर कोई इंसान पूरे जन्म भर बुद्ध धम्म संघ को शरण में जाए, उनकी वंदन करे, बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार झुक के वंदन करे, उससे उसको जितना पुण्य मिलता है, उससे भी अधिक पुण्य मिलता है कि अगर कोई इंसान 1 दिन के लिए पंचशील को धारण करे। तो कितना महत्वपूर्ण है पंचशील। इसलिए भगवान बुद्ध के धम्म का आधार स्तंभ शील को बताया गया है। शील के ऊपर ही धम्म जीवित है, शील के ऊपर ही भगवान बुद्ध का शासन जीवित है। तो क्यों जीवित है? इसके पीछे ये कारण है कि भगवान बुद्ध ने अपने सम्यक वाणी से ये बताया है कि जो इंसान 1 दिन के लिए शील को धारण करता है, वो इतना पुण्य कमाता है कि जैसे कि अभी भगवान बुद्ध ने कहा है कि 3 रत्न को शरण जाने से भगवान बुद्ध को कितने साल दान करने से भी अधिक पुण्य 3 रत्नों को शरण जाने से मिलता है।
और 3 रत्नों को शरण जाने से, जिंदगी भर शरण जाने से जितना पुण्य हम अर्जित करते हैं, उतना पुण्य हम एक दिन शील को धारण करके प्राप्त कर सकते हैं। इतना महत्वपूर्ण शील है। इसलिए हमने देखना है कि कैसे हम अपनी शील पारमी को कंप्लीट करें और कैसे हम एक दिन के लिए कभी ना कभी जिंदगी में परिपूर्ण रूप से एक दिन के लिए शील को धारण करें। जिस दिन आप शील को धारण करोगे, शील को पालन करोगे, तो उस समय दिन भर कंटिन्यू सोचते रहना है कि मैं कितना पुण्य अर्जित कर रही हूँ कि भगवान बुद्ध को दान देने से अधिक, सम्मा संबुद्ध को दान देने से अधिक, विहार बान के दान देने से अधिक, भगवान बुद्ध धम्म संघ को शरण जाने से अधिक पुण्य में मेरे शील को धारण करने से आज अर्जित कर रहा हूँ। इस तरह से आप पूरे दिन भर के लिए अपना शील को धारण करके अपनी पारमी परिपूर्ण कीजिए। वो शील को धारण करने से मतलब क्या करना है? कुछ ज्यादा नहीं करना है कि हम हत्या नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम व्यभिचार नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे और हम नशा नहीं करेंगे। सिर्फ ये 5 चीजें एक दिन के लिए न करने से इतना अधिक महान पुण्य उपासक को प्राप्त होता है। भगवान बुद्ध यहीं पे नहीं रुकते। भगवान बुद्ध इसके आगे जाके बोलते हैं कि आप समझोगे कि क्यों हम आपको डेली इतने दिनों से आप मैत्री भावना कर रहे हैं। तो मैत्री भावना कर रहे हैं तो हो सकता है कि बहुत चिड़चिड़ापन आ गया है कि अरे हम कंटिन्यू यही साधना करें, दूसरी साधना कब सिखाएंगे, हम आगे कब बढ़ेंगे, इसको कितने दिन करना है। ऐसे विचार बहुत सारे साधक के चित्त में आते होंगे। तो अब देखिए कि जब आप इस भगवान बुद्ध के वचन को सुनोगे तो आप ये तो बोलोगे खुद से कि नहीं मैम, हमें दिन रात सिर्फ मेत्ता ही सिखाइए, हमें मैत्री भावना ही सिखाइए। ऐसा आप खुद ही बोलोगे। भगवान बुद्ध कहते हैं कि श्रोतापन्न सकदागामी अनागामी अरहंत प्रत्येक बुद्ध सम्मा संबुद्ध भिक्खु संघ, चारों दिशाओं से आने वाले भिक्खु संघ के लिए विहार बांध के, बुद्ध धम्म संघ के शरण जाके, पंचशील को धारण करके जितना पुण्य एक इंसान हासिल करता है, तो उससे भी कई गुना अधिक पुण्य अगर कोई इंसान कुछ सेकंड के लिए अगर मैत्री भावना करता है, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए, ओके, कुछ सेकंड के लिए अगर कोई इंसान एक मैत्री भावना करता है, तो उतना पुण्य वो इंसान कुछ क्षण में हासिल कर देता है, प्राप्त कर देता है। तो कितना महान फलदायी है मैत्री भावना करना, है ना? कि हम एक क्षण के लिए अगर मैत्री भावना करते हैं, तो इतना पुण्य हम उस क्षण में हासिल करते हैं। तो भगवान बुद्ध ने यहाँ एक बहुत सुंदर उपमा दी है कि मान लीजिए कि कोई डाली से अगर हमने एक सुगंधित फूल को तोड़ दिया है और उसका गंध लिया है, सुगंधित फूल का, हमने फूल का गंध लिया है, सुगंध लिया है, तो जब हम उसको सूंघते हैं, उस फूल को, उसका सुगंध लेते हैं, तो उतने समय के लिए अगर हमने मैत्री भावना की, मैत्री भावना ध्यान किया, तो उतना उतने समय के लिए अगर हम वो सुगंध लेने का जो समय रहता है कुछ सेकंड का, कुछ कुछ क्षण के लिए हम वो फूल का सुगंध लेते हैं, तो अगर हमने उस समय तक अगर हमने मैत्री भावना साधना की, तो इतना पुण्य हमें मिलता है कि जैसे कि हमने भगवान बुद्ध को कितने सालों तक, कितने तो भी सम्मा संबुद्ध को दान देने से भी अधिक पुण्य हमें कुछ क्षण में प्राप्त हो जाता है। तो इतना महत्वपूर्ण ये मैत्री भावना ध्यान है। अगर जब आप 1.5 घंटे के लिए जब आप मैत्री भावना करते हैं, कुछ घंटे के लिए अगर आप मैत्री भावना करते हैं, तो आप ही अब इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप कितना पुण्य हासिल करते हैं, कितना पुण्य हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमारी जो साधना है, वो साधना हमें कंटिन्यू करनी चाहिए। ये नहीं कि अरे 1.5 घंटा बहुत ज़्यादा हो गया, 1 घंटा बहुत ज़्यादा हो गया। हमेशा चित्त में ये रखना है कि मैं जितनी देर तक साधना करूँगा, उतना पुण्य मैं अर्जित करूँगा, इतना महान फलदायी पुण्य मुझे प्राप्त होगा। इस तरह से भगवान बुद्ध अनाथ पिंडक को दान का महत्व समझाते हैं और कहते हैं कि किस तरह से एक इंसान ने श्रद्धा पूर्वक विश्वास के साथ में बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाके और पंचशील को धारण कर और मैत्री भावना के साथ में
अगर कोई इंसान दान करता है, कोई इंसान अगर बुद्ध धम्म संघ को और इस तरह से अगर कोई इंसान दान करता है, तो वो दान का उस दान के फल से वो इंसान निश्चित ही इसी जन्म में कुछ ना कुछ फल ज़रूर हासिल कर सकता है। इतनी गोल्डन अपॉर्च्युनिटी हमारे पास है आज, कि अगर आज हम इस तरह से सत्कारपूर्वक श्रद्धा के साथ में धम्म संघ को शरण में जाके पंचशील को धारण करके, 4 आर्य सत्य को समझ के, भिक्षु संघ को या फिर ऐसे आर्य व्यक्ति को, आर्य स्थल को जब हम दान देंगे, तो इसी जन्म में हम या तो श्रोतापन्न या सकदागामी या अनागामी या अरहंत फल को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि दुर्लभम मनुष्यत्व प्रतिलाभो, मनुष्य जन्म जो है वो बहुत दुर्लभ है। और जब हम इस दुर्लभ जन्म में आके अगर हम ऐसा काम करें, तो इस मनुष्य जन्म को हम पूरी तरह से श्रेष्ठ बना के जा सकते हैं। तो अब हम ये सब हमारे हाथ में है कि हम हमारे जन्म को महाफलदायी कैसे बनाएं, महान फलदायी कैसे बनाएं और कैसे निब्बान फल को प्राप्त करें। तो हमारे हाथ में अभी भी एक मौका है कि हम निब्बान फल को अभी भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि भगवान बुद्ध ने कहा है कि दान पारमी को कंप्लीट करके लोग अरहंत फल तक पहुँचते हैं, है ना? तो इसी तरह से जब हम ध्यान करेंगे, तो कितने तो भी हज़ारों कल्पों जन्म दान देने से भी अधिक पुण्य हम हमारे ध्यान से अर्जित कर सकते हैं। तो इतना महान पुण्य हमारे ध्यान से हमें मिलता है। इसीलिए ध्यान साधना प्रतिदिन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ध्यान के बाद ही हम शील पर आरूढ़ रहेंगे। ध्यान के बाद ही हमें बुद्ध धम्म संघ का महत्व मिलेगा। ध्यान के बाद ही हम 4 आर्य सत्य को समझ पाएँगे। ध्यान के बाद ही हम अनित्य दुःख अनात्म को समझ पाएँगे। तो आज से ये संकल्प लीजिए कि आप दिन में ज़्यादा से ज़्यादा समय ध्यान में व्यतीत करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य अर्जित कर अपने निर्वाण के समीप अपनी यात्रा को बढ़ाओगे। इतना कह के आज की ये महान ऐसी धम्म देशना हम यहाँ समाप्त करते हैं। और ये जो बुद्ध वचन थे कि महाफलदायी पुण्य क्या है, जो वचन आपने अभी सुने और हमने भी ये धम्म देशना आप तक पहुँचाई, तो इस पुण्य से हमें भी वो महान फल इस जन्म में प्राप्त हो। आप सभी को वो महान फल इस जन्म में प्राप्त हो। ऐसी मंगल मैत्री के साथ में आज की धम्म देशना यहाँ समाप्त करते हैं। साधु, साधु, साधु। अगर इस धम्म देशना के ऊपर या धम्म से रिलेटेड या अपने ध्यान से संबंधित अगर आपको कोई सवाल करने हैं, तो आप ये सवाल कर सकते हैं। अपना हैंड रेज़ कीजिए और अपना सवाल कीजिए। यस, अर्चना मैम। गुड मॉर्निंग मॅम. गुड मॉर्निंग। मॅम मी म्हणजे हे माझं पहिलं सेशन आहे मेडिटेशनचं. आणि मला ना सुरुवातीपासूनच संवेदना जास्त जाणवत होत्या. तर सरांनी मला सांगितलं होतं त्यांच्याकडे लक्ष नाही द्यायचं. तर मला संवेदना ना आत्तापर्यंत म्हणजे जाणवतच आहेत. मला असं म्हणजे त्रास कुठलाही होत नाही. फक्त माझ्या चेहऱ्यावर, डोक्यामध्ये किंवा मानेवर असं, पाठीवर असं काहीतरी चालल्यासारखं जाणवतं. तुम्ही याच्या आधी काही शिबिर केलेले आहे? नाही, मी ऑनलाईनच मेडिटेशन घरीच केलेले आहे. ऑनलाईन म्हणजे YouTubeवर व्हिडिओ बघून गोयंकाजीचे तेच केलेले आहे. हं. हां, त्या कारणामुळे कारण की गोएंकाजींचे जे शिबिर होतात, ओके, त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त संवेदनांकडे लक्ष देण्याचं शिकवलं जातं ना, तर मग साधकांना आपल्याला आपल्या चित्ताला तशी सवय लागून जाते ना. तर आता तुम्ही जेव्हाही ध्यान करायला जाल, तर आपोआपच संवेदनांकडे लक्ष जातं. तर आपल्याला आपल्या ध्यानाचा जो विषय असेल, जेव्हा तुमचा ध्यानाचा विषय हा कायानुपස්සना असेल, म्हणजे संवेदनांकडे बघणं असेल, त्यावेळेस आपल्याला बघायचंय.
परंतु सध्या आपण मैत्री भावना करतोय. तर आपलं संपूर्ण लक्ष हे मैत्री भावनाकडे असलं पाहिजे. आपल्या चित्तामध्ये निर्माण होणाऱ्या त्या 5ही लाईनकडे आपलं लक्ष असलं पाहिजे. तर तुम्ही प्रयत्न करा, की काही दिवस 10-15 मिनिटासाठी डोळे उघडे ठेवून ध्यान करायचं. आणि जर तुमच्या ते लाईन पाठ नसेल, तर समोर लाईन ठेवायच्या खाली, खालच्या दिशेने डोळे ठेवायचे आणि त्या 5 लाईन डोळ्यासमोर ठेवायच्या. पी-डी-एफ जे आहे आपलं मैत्री भावनाचं, ते तुम्ही एक तर प्रिंट आउट काढून घ्या किंवा हाताने लिहून घ्या. ते डोळ्यासमोर ठेवायचं आणि खालच्या दिशेने बघत ते वाचून ध्यान करायचं. म्हणजे तुम्हाला शारीरिक संवेदना जाणवणार नाही. जेव्हा तुम्हाला एकदम हलकं वाटायला लागेल, शांत वाटायला लागेल, तेव्हा हळूवार डोळे बंद करायचे. मग काही काळासाठी डोळे बंद करून ध्यान करायचं. मग जेव्हा केव्हा परत संवेदना वाटेल, तेव्हा परत डोळे उघडायचे, परत त्या शब्दाकडे बघायचं आणि संपूर्णतः त्या शब्दामध्ये विलीन होऊन आपली साधना कंटिन्यू करायची. नाही मॅम, मला ध्यान लागतं आणि माझ्या लाईन पण पाठ आहे, ध्यान पण लागतं. पण मग असं एखाद वेळेस खूप जास्त म्हणजे अर्धा पाऊण तास बसलं आणि ध्यान लागलेलं असलं, मग खूप असं असह्य होतं. असं डोळे उघडून बघावं वाटतं. हां, तर मग बघायचं ना, जेव्हा तुम्हाला जास्त संवेदना वाटेल शारीरिक, तर त्यावेळेस डोळे हळूवार उघडायचे आणि खालच्या दिशेने बघू ना, असं इकडं-तिकडं किंवा समोर नाही बघायचं. खाली बघायचं जमिनीकडे आणि मग ध्यानाचा आपला विषय हा कंटिन्यू ठेवायचा, मेत्ता भावना. हं. आणि मॅम आज म्हणजे एवढ्या दिवस फक्त मी ओळीवरच लक्ष देत होते. हं, तर आणि आज पहिल्यांदा मला माझा चेहरा दिसला, पण माझ्या बाजूला कोणीतरी बसलेली अशी व्यक्ती दिसली, वाटली मला, हं, जाणवलं. माझ्या हं, बाजूला आणखी कोणीतरी व्यक्ती आहे. असं हं, 5 मिनिटासाठी झालं. काही हरकत नाही. स्वतःचा चेहरा दिसणे स्वतःसाठी हे चांगली गोष्ट आहे आणि तो हं. दिसलाच पाहिजे ध्यान करत असताना. ओके? ओके मॅम. थँक यू. ओके. हां, विशाखा मॅम विचारा. जय भीम मॅम. गुड मॉर्निंग. मॅम मला 2-3 महिन्यापासून निमित्त होतं. सरांशी वगैरे मी बोलली होती. पंतेजींनी पण मला प्रॅक्टिस दिलेली होती, की जे पर्पल कलरचं निमित्त आहे, त्याला कंटिन्यू 1.5 तास बसून पुढे जाण्यासाठी प्रयत्न करायचा म्हणून. तर मी कंटिन्यू प्रयत्न करत आहे आणि आता मला लाईट असं म्हणजे ब्राईट कलर असा वाटतो. तर पुढे मी अजून काय करायचं? म्हणजे डेव्हलप होण्यासाठी पुढे आम्ही कसं ब्राईट हे कलर करायचं? ब्राईट कलरचा लाईट किती वेळासाठी वाटतं तुम्हाला? मॅडम तो सध्या आता 5-10 मिनिटासाठीच असतो. पण पर्पल कलर मध्ये येत असतो. कधी मग ऑरेंज असा किंवा पिवळा असा कलर येत असतो. पण ब्राईट जेव्हा येतो तेव्हा 5-10 मिनिटासाठीच असतो. ओके. पण मध्ये असं मला लाईट पण जाणवतं मॅम. अजून तुमचं निमित्त जे आहे मॅडम, ते अजून स्टेबल झालेलं नाहीये. ओके. आपल्याला त्याला स्टेबल करायचंय. म्हणजे ते जसं की तुम्ही ध्यानाला बसले आता 1 तासासाठी, तर कंटिन्यू 1 तास लाईट तुमचा एकसारख्या प्रकाशामध्ये राहायला पाहिजे. तो कमी जास्त होता कामा नये किंवा मधात पर्पल कलरचा लाईट येता कामा नये किंवा चित्त भटकता कामा नये. तर त्यासाठी ही तुमची चांगली स्थिती आहे, की तुम्हाला निमित्त आहे आणि लाईट येतो जातो आहे. तर त्याला आपल्याला स्टेबल करायचंय. तर म्हणून तुम्ही जास्तीत जास्त नाही प्रयत्न करा, की तुम्ही 1.5 तासाचं सेशन करणार. येस मॅम. माझं निमित्त 3-4 महिन्यापासून नुसतं म्हणजे पर्पल कलरच होता मॅम. तर पुढे जाण्यासाठी सरांनी 1.5 तासाचं मला सेशन दिलं होतं. ते हं, हं. स्टेबलच राहत होतं. 1.5 तास तो स्टेबलच राहत होता. म्हणजे पर्पल कलरच राहायचा. जेव्हा आम्ही डोळे असं बंद करून आपण बसायचं, जो पर्पल तेव्हा पण कलरचा झोपत लाईट असताना पण पर्पल कलरचा तो लाईट जो 1.5 तास स्टेबल पण राहतं ना, येस, तर हो, त्याला स्थिर आपल्याला असतो मॅम. व्हाईटमध्ये परिवर्तित करायचं आहे मॅम. हां. हं. तर आता तो म्हणजे मध्ये-मध्ये जे असे लाईट्स येतात ते वेगवेगळे असे चेंज होऊन येतात. हळूवारपणे ते चेंज होतील आणि मग एक फक्त व्हाईट कलरचा लाईट तुमच्या समोर राहील. तर ते स्थितीपर्यंत जाऊस तर आपल्याला हं, पेशन्स ठेवावा लागेल आणि शांततेने आपल्याला तिथपर्यंत हं. जावं लागेल. ओके. आणि मध्ये-मध्ये मग मला म्हणजे असं
डोक्यामध्ये आणि तळहाताला अशी उष्णता जास्त जाणवते. हां, ते ध्यान केल्याने जेव्हा आपल्याला निमित्त येतं, तर त्या निमित्ताच्या कधी प्रकाश येतो, कधी जातो, कधी चक्क लाईट असतो. त्या कारणामुळे कधी डोळ्यांवर, कधी डोक्यांवर, तर कधी तळपायात, तळहातात आपल्याला असं गरम वाफ असल्यासारखे जाणवतंय. तर ते तुम्हाला थोडे दिवस जाणवणार. नंतर एकदा तुमचं निमित्त स्टेबल झालं, की नंतर तुम्हाला जाणवणार नाही. याउलट तुम्हाला पूर्ण शरीरामध्ये एक थंडावा जाणवेल. जसं की आपण भर मला ना उन्हाळ्यामध्ये अंघोळ कंटिन्यू केली डोक्याच्या वरती जास्त सॉरी? डोक्याच्या वर जास्त जाणवतं मॅम मला आणि हां, काही प्रॉब्लेम नाही. तळपायाला. थोड्या दिवसामध्ये ते बंद होऊन जाईल. निमित्त स्टेबल झालं की ते बंद होऊन जाईल. ओके, ओके? ओके. मग हे कंटिन्यू असंच ठेवायचं आहे मॅम, म्हणजे माझा मी अभ्यास हा आनापान जे मला दिलेला आहे सब्जेक्ट, तर त्या आनापानामध्येच आपण करायचं. त्याच्यामध्येच करायचं आहे. आणि सकाळचं जे सेशन आहे आपलं याचं मैत्री भावना, तर ती कंटिन्यू राहील ना रोज जे जसं आहे तसं. ती कंटिन्यू राहील. ओके? ओके, ओके मॅम. थँक यू. हां, भारती मॅम विचारा. भारती मॅम प्रश्न विचारा. तुम्ही हँड रेज केलाय ना? हा मॅडम, मला मागे ना, हॅलो, येस, बोला. हा नमोबुद्धा मॅडम, मला मागे ब्रेन दिसलं होतं असं ध्यान करताना, म्हणजे कुठलं ध्यान 24 करता तास तुम्ही? दिसत होतं असं. कुठलं ध्यान तर करताय मग तुम्ही? हो, ध्यान करताना पण आणि डोळे उघडलं तरी पण ते समोरच दिसायचं. तुम्ही कुठलं तर ध्यान मी करताय मॅम? आपलं हेच चालू आहे मॅडम, तेच करते. काय करता? ते आनापान सती चालू होतं ना मॅडम मागे, हं. त्यावेळेस मागच्या महिन्यात. आता तुम्ही कुठलं ध्यान करताय? आता मेत्ता चालू आहे ना मॅडम, तेच करते. हां, ते पण मला मेत्ता मॅडम असं भीती वाटत असते. जेव्हा तुम्ही मैत्री भावना करता, त्यावेळेस असे काही चित्र नाही दिसायला पाहिजे. म्हणून जास्तीत जास्त लक्ष मैत्री भावनेकडे द्यायचं आणि जेव्हा तुम्ही ध्यानाला बसणार, तेव्हा भगवान बुद्धांच्या समोर त्रिवार वंदन करून बसायचं. आणि जर तुम्हाला असे काही चित्र डोळ्यासमोर दिसत आहे, अशा वेळेस तुम्ही प्रयत्न करा, की भगवान बुद्धांच्या मूर्तीसमोर ध्यानाला बसायचं. आणि जेव्हा तुम्ही ध्यानाला बसणार, तेव्हा भगवान बुद्धांच्या मूर्तीला बघत डोळे बंद करायचे. आणि अच्छा त्यानंतर अच्छा मग तुमची ध्यान तुम्ही सुरू करायचं. तेव्हा तुम्हाला अशी इमेज दिसणार नाही. अच्छा ठीक आहे? अच्छा अच्छा. थँक्यू मॅडम, धन्यवाद. येस, आरुषी मिश्रा. हॅलो. हां, मॅम बोला. हॅलो. मॅम मॅडम, जेव्हा मी आनापानला बसते, तर माझं म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन राहत नाही मॅडम. म्हणजे असं श्वासाकडे ते नियंत्रण जे ठेवतो आपण, तर ते आता श्वास तर येतो, आता तर जातो, पण मैत्री असं म्हणजे भावना ध्यान सुरू स्टेबल आहे ना. नाही. आता मैत्री भावना ध्यान आज सुरू 17 आहे. तर दिवस तुम्ही झाले मॅडम. आनापानसती करताय का? हॅलो? नाही, म्हणजे संध्याकाळी जे झोपायच्या आधी जे करतो ना मॅडम 45 मिनिट्स. हं. हॅलो. त्याच्यामध्ये पण तुम्हाला मैत्री भावनाच करायची झोपायच्या आहे. आधी तुम्ही 45 मिनिट. अच्छा, अच्छा. श्वासाकडे नाही का ते लक्ष केंद्रित करायचं? आता आपलं मेत्ता भावना सुरू आहे ना, म्हणून आपला मेत्ता भावनाचा विषयच तुम्हाला कंटिन्यू आणि परिपक्व करायचा आहे, ओके? त्याच्यामध्ये मिक्स नाही करायचं ध्यान. ज्या लोकांचं अधिष्ठान आहे आनापानसतीचं, जे लोकं निमित्तावर आहे किंवा ज्यानं अटेम्प्ट केलेलं आहे, त्यांच्यासाठी ती प्रॅक्टिस आहे, की ते आता त्यांची आनापानच कंटिन्यू करतील. परंतु जे नवीन साधक आहे आणि जे कोणी आपण साधक आहोत, जे मैत्री भावना शिकत आहेत, तर त्यांनी कंटिन्यू मेत्ताच करायची आहे. रात्रीला आपण मेत्ता, सकाळी मेत्ता, दुपारी मेत्ता, कंटिन्यू मेत्ता करायची आहे.
अच्छा, अच्छा. मला ते मेथच करायची आहे का मग संध्याकाळी पण जे करते मी संध्याकाळी झोपायच्या पण आधी येस, 45 मिनिट्स? तेव्हा पण मैत्री भावना करूनच झोपायचं. ओके? म्हणजे आनापान अजून सुरू नाही ना माझा? नाही, आनापाना नाही. ओके मॅडम, ओके. थँक यू मॅडम. सविता बागवे मॅम, तुमचा क्वेश्चन मला कळला नाही. तुम्ही जो चॅट बॉक्समध्ये क्वेश्चन टाकलेला, तुम्ही प्लीज विचारा. आणखी कुणाला काही प्रश्न आहे? जर प्रश्न नसतील तर आपण आजची जी मीटिंग आहे ते एंड करूयात. येस, नीता कांबळे मॅम विचारा. हॅलो मॅडम. हॅलो. हं? हा, हॅलो. बोला. आवाज येतो मॅडम? हा मॅडम, आता आपण आता सध्या जे सगळीकडे पूर वगैरे आलेला आहे. तर तिथे आपण आता वेगवेगळ्या आपले जे ग्रुप्स आहेत त्याच्यामधून आपण फक्त पैसे दिले जातात. म्हणजे आता मी फक्त कॉन्ट्रिब्युशन देते. मग त्याचा काही इफेक्ट होत नाही का? त्याचा म्हणजे अर्थ नाहीये का काही? अर्थ कारण आहे ना, आपण तिथे आपल्याला त्या प्रत्यक्ष पुण्याचा जाऊ लाभ शकत मिळतोच. नाहीये. हां. हं. नाही, फक्त पैसे आता प्रवचनामध्ये हे म्हणजे ऐकलं की फक्त पैसे देऊन आपण हे करू शकत नाही ना? पण आता फक्त पैसेच दिले जातात. कारण वेगवेगळे ग्रुप्स आहेत आपले, तर त्याच्यामधून आपण सगळ्यांकडून कॉन्ट्रिब्युशन करून तिथे आपण पैसे फक्त पाठवले जातात. बाकीचे मग त्या ठिकाणी जाऊन मग हे करतात. परंतु ते पैसे फक्त दिले जातात. त्याचं दान तर आपल्याला मिळतंच. त्या दानाचे फळ तर आपल्याला मिळतातच. परंतु जेव्हा एक व्यक्ती स्वतः हजर राहून जेव्हा दान करतो, त्याचं फळ पण त्याला अधिक त्याच्यापेक्षा जास्त मिळतं, असा त्याचा अर्थ होतो. की जसं काही विहार ओके. असेल, सम्यक अशा जागा असतील, भिक्खू संघ हं, हं. असेल किंवा समजा की आता तुमच्या सोसायटीमध्ये कुठेतरी प्रोग्राम सुरू आहे आणि त्यांच्याकडे भिक्खू संघ आलेला आणि भोजन दानासाठी आहे. तुम्ही घरामध्ये काहीतरी बनवलं आणि तुमच्या नोकराच्या हाताने पाठवून दिलं, की जा तिथे ते भिक्खू संघ आहे, तिथे हे भोजन पोहोचून द्या. आपलं भोजन गेलं. तर अशा वेळेस जर आपण स्वतः जाऊ शकलो, तर हे फार उत्तम आहे. याचे जे दानाचे जे फळ आहेत, ते उत्तम आहेत. जसं आता एखाद्या विहाराचं बांधकाम सुरू आहे. मग त्या विहाराच्या बांधकामासाठी आपण दान देतो. आपण कुणाच्या तरी हाताने पाठवून देतो, की जा हे दान तिथपर्यंत पोहोचून द्या. ओके. पण त्यापेक्षा आपण जर स्वतः जाऊन तिथे दान केलं, ते दृश्य बघितलं, की हां, या कामासाठी माझं दान जात आहे किंवा स्वतः तिथे हजर राहिलं थोड्या वेळासाठी, तर ते अधिक फलदायी राहतं, असे भगवंत म्हणतात. तर सत्कारपूर्वक आणि भगवान बुद्ध धम्म संघाप्रती श्रद्धा ठेवून दान करणे, याची फळं ही अधिक असतात, असं म्हणतात. जेव्हा आपण धम्मामध्ये दान करतो, धम्मासाठी दान करतो, बुद्ध शासनासाठी दान करतो. परंतु जे आपण सर्वसाधारण दान करतो रोजच्या जीवनामध्ये, जसं ते वेलांग ब्राह्मणांचं आपण ऐकलं ना, की बोधिसत्वच होते ते भगवान बुद्ध त्यांच्या पास्ट लाईफमध्ये. तर बोधिसत्व असताना ते त्यांची दान पारमी पूर्ण करतात. त्याच्यात त्यांची दान पारमी पूर्ण होते. परंतु अरहंत फलसाठी जे दान पारमी लागते, ती त्याच्यामधून परिपूर्ण इतक्या लवकर होऊ शकत नाही. कारण की त्यांनी एका दक्षिणीय व्यक्तीला दान नव्हतं दिलेलं. म्हणजे जिथे दान देणं योग्य आहे, अशा ठिकाणी त्यांनी दान नव्हतं दिलं. तर असे दानाचे गट आहेत, की जेव्हा आपण आता पूरग्रस्त स्थिती आहे, कुठे भूकंप होते किंवा कुठे हॉस्पिटलमध्ये आपण दान करतो, तर ते आपलं सर्वसाधारण दान होतंच. त्याचे फळ आपल्याला चांगले मिळतातच. आरोग्य मिळतं, सुख मिळतं, अन्न मिळतं. परंतु जे धम्ममार्गावरची जी आपली प्रगती आहे, आपलं श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी आणि अरहंत हे फल जर आपल्याला प्राप्त करायचं असेल, तर अशा वेळेस आपण श्रावक संघाला आणि बुद्ध शासनासाठी जेव्हा मदत करतो, तेव्हा आपल्या चित्तामध्ये सगळ्याच गोष्टी एकसारख्या असणे गरजेचे आहे. म्हणजेच बुद्ध धम्म संघाप्रती श्रद्धा असणे, सत्कारपूर्वक दान देणे, या दानाचे फळ मला निश्चितच कुशलच मिळतील, असा विश्वास ठेवून आपल्याला ते दान करायचं असतं. मग ते दान छोटं असो की मोठं असो. काही-काही लोकं दान करतात, परंतु बुद्ध धम्म संघावर त्यांची श्रद्धा नसते, विश्वास नसते. काही लोकं दान करतात, तर ते म्हणतात, की असं काही नाही, की या दानाचं फळ आपल्याला पुढच्या जन्मात भेटेल. असं काही नाही, की या दानाच्या फळाने आपल्याला निर्वाण फल प्राप्त होईल.
असं काही नसतं. हे तर दान एक चांगलं कर्म आहे, ते आम्ही केलं. असं म्हणून पण लोकं दान करतात. त्यांच्यासाठी भगवान बुद्धांनी ते वेलांग सूत्र सांगितलेलं आहे. ओके. येस. वंदना कांबळे विचार. वंदना मॅम विचारा. मी अनम्यूट करते तुम्हाला, तुम्ही ऍक्सेप्ट करा तिकडून. आवाज येतोय मॅम तुमचा, बोला. हा हा मॅडम, मला एक प्रश्न विचारायचा होता. माझ्या पतीचा मृत्यू झालेला आहे, तर घरी आपण रोज पुण्य नमोदनाचा कार्यक्रम जर केला तर त्यांच्या चित्ताला खरोखरच म्हणजे शांतता मिळणार का? आणि ते कुठल्या प्रकारचे म्हणजे असं पुण्यदान आपण रोज करू शकतो? ते मुलांच्याच हातातून करायचं का माझ्या हातातून असं? सर्वप्रथम तर जे ज्ञातींसाठी पुण्यानुमोदन असतंय ते आपल्या मुलाच्या हातातून आणि ते सूत्रपठण करून, एखादे भंते वगैरे तुमच्या विभागात असतील तर त्यांच्या हातून ते सूत्रपठण करून घ्यायचं. आणि जे जनरल तुम्ही डेली म्हणताय तर तेव्हा तुम्ही असं न म्हणता की फक्त तुमच्या पतीसाठी, तर सर्व दुःखी जीवांसाठी जर तुम्ही मेत्ता केली, सर्व मृत झालेले जे व्यक्ती आहेत त्यांचं चित्त जर दुर्गतीला प्राप्त असेल, अशा सर्व जीवांना तुम्ही जर पुण्य शेअर केले तर त्याच्यामध्ये तुमच्या पतीचं पण चित्त आहे, तर मग त्यांनाही सुद्धा त्याचे बेनिफिट्स मिळतीलच. अच्छा. आणि तुम्हाला देखील त्याचं भरपूर पुण्य अमाप मिळेल. म्हणजे नुसतं फक्त पतीसाठीच दान करून पुण्य प्राप्त केल्यापेक्षा सर्व जीवांसाठी समान भागात दान करायचं, आपलं पुण्य जे. अच्छा. पण मॅडम म्हणजे भंतेजींच्या हस्तेच होऊ शकतं का? आपण घरी पण म्हणजे नाही का करू शकत करू त्यांच्यासाठी? शकता ना, करू शकता. तुम्ही पण करू शकता. शील धारण करायची, शील घ्यायची आणि तुम्ही पण करू शकता. शील पण म्हणजे स्वतः आपले हे पंचशील आहे हेच म्हणून हां. करू शकतो ना? येस, येस, येस. भगवान बुद्धांच्या समोर बसायचं आणि भगवान बुद्धांना समजायचं की हे माझे गुरु आहेत आणि मी गुरूंच्या हातून शील घेत आहे. अशा प्रकारची श्रद्धा ठेवून बुद्ध धम्म संघाला त्रिवार वंदन करून शील ग्रहण करायचे. अच्छा. ओके मॅडम. आणि म्हणजे दान असं म्हणजे विहारातच जाऊन दिलं पाहिजे असं काही नाहीये ना? घरी जर आता समजा आपण केलं पुण्यनमोदन, तसं शब्दातून पण त्यांना देऊ शकतो ना? देऊ शकता. येस. ओके मॅडम, थँक्यू. आणि मॅडम मला आणखीन एक प्रश्न विचारायचा होता. मी आता सकाळी ह्याला नित्य भावनेला बसते, तर त्यावेळेला माझं डोकं पूर्ण असं शांत असतं, स्थिर असतं आणि त्यावेळेला ते शब्दांवर तर मी म्हणजे त्या ओळींवर लक्ष असतंच माझं त्या शब्दांवर, पण असं पूर्ण असं व्हाईट येतं माझ्या डोळ्यासमोर. मैत्ता भावनेला जेव्हा बसते मी तेव्हा. ही चांगली साईन आहे मॅडम कॉन्सन्ट्रेशनची. तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन डेव्हलप होत आहे. त्या कारणामुळे तुम्हाला ते साईन दिसतंय. तर तुम्ही त्याला कंटिन्यू करा. आणि सुरुवातीला जर काही वेळासाठी दिसत असेल तर त्याकडे लक्ष नाही द्यायचं, चित्त नाही भटकू द्यायचं आणि आपली लाईन कंटिन्यू पूर्ण करायची. मी तसंच करते मॅडम. पुन्हा मी शब्दांवरच लक्ष देते. माझं लक्ष त्या व्हाईटवर जरी गेलं, कधी मधात असं काळं येते पण जास्तीत जास्त व्हाईट आणि येलोच येतो. येलो असा हे येतो. पण मी त्याच्याकडे दुर्लक्ष करते, पुन्हा त्या शब्दांवर लक्ष देते. येस. ते जर तुमचं निमित्त असेल तर ते आपोआपच डेव्हलप होतं. तुम्हाला त्याला काही करायची गरज नाही आहे. म्हणून जास्तीत जास्त तुमच्या ध्यानाच्या त्या लाईनकडे लक्ष द्यायचं. आणि मॅडम आता आपण जे हे सकाळी मैत्री भावनामध्ये हे घेतो त्याच्यामध्ये सर्वच आता मिक्स करायचे ना मॅडम? सगळ्या देवतांना, सगळ्यांना परिसरामध्ये, म्हणजे एकट्यावरच असं हे नाही करायचं ना? नाही, पूर्ण मेत्ता करायची आहे. अच्छा मॅडम. थँक्यू मॅडम. ओके. येस. ठीक आहे. तुम्हाला काही प्रश्न आहे? ओके. तर मीटिंग एंड करते. येस. वैभव विचारा. दान देताना मला ह्यापासून पुण्य मिळेल तर ही आसक्ती नाही का, असा प्रश्न आहे तुमचा? येस, विचारा.
हा सर, आवाज येतोय, विचारा. मॅम हॅलो. हम्म. मॅम पुण्य शेअर कसं करायचं आणि केव्हा केव्हा करायचं असं? पुन्हा दरवेळेस शेअर करायचं सर, एनी टाइम. जसं की आता आपण सकाळी ध्यान केलं 1.5 तास, मग 1.5 तासानंतर जेव्हा आपण साधुकार देतो आणि आपण डोळे उघडतो, तर डोळे उघडण्याच्या आधी म्हणायचं की मी माझ्या ध्यानातून जितकंही काही पुण्य संपादन केलं आहे, ते पुण्य मी सर्व जीवांमध्ये समान भागात दान करत आहे. त्यानंतर तुम्ही भगवंताला काही ऑफर करणार किंवा भगवंतांसमोर त्रिवार वंदन करणार किंवा शील ग्रहण करणार किंवा काही पशुपक्ष्यांना दान करणार किंवा कुठं आर्थिकरित्या दान करणार, कुठं वस्तू रूपात दान करणार. तर प्रत्येक दानाचं कर्म केल्यानंतर नेहमी आपण पुण्य शेअर करत राहायला पाहिजे. त्याने आपल्या चित्तामधली स्वतःबद्दलची अटॅचमेंट कमी होते, लोभ कमी होतं. जसं काही असतं ना, की मी दान केल्याने हे पुण्य मला प्राप्त होईल. तर हा पण एक लोभ झाला, एक आसक्ती झाली स्वतःबद्दल. परंतु जे पुण्य मला प्राप्त होणार आहे, हे तर सत्य आहे, की ते बीज रोवलं आहे, तर त्याचा फळं येतीलच. तर हे फळं सुद्धा मी एकटं खाणार नाही, तर हे मी सर्व जीवांमध्ये समान भागात दान करत आहे. तर यासाठी पुण्यानुमोदन अशा टाईप तुम्ही करायचं, की सर्व जीवांना प्रत्येक कुशल कर्म केल्यानंतर सर्व जीवांमध्ये पुण्य शेअर करायचं. ओके, थँक्यू. आणखी काही प्रश्न आहे कुणाला? ओके. मीटिंग एंड करायची मॅम? हो ताई, चालेल. थँक यू सो मच. थँक्यू.